एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स नंबर 15। उसने उससे कहा, मूसा ने परमेश्वर यहोवा से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मैं सिर्फ एक विषय पर बात करना चाहता हूं और वो विषय है परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप सबों को जय मसीह। निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय पर हम आज बात करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि हम बाइबल की पुस्तकों की एक सीरीज चला रहे हैं। उत्पत्ति पर हमने बात कर ली और हम निर्गमन में है और निर्गमन का ये 33वां अध्याय है। पिछली बार जो हमने आपसे बात की थी कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि इस्राएलियों से कहो गहने नहीं पहनेंगे, और उस गहनों के ना पहनने के पीछे बात मंशा ये थी कि वो जो हट की आत्मा मिस्रियों के यहां से लेकर के आए थे, क्योंकि वो गहने मिस्रियों के गहने थे, तो वो सिर्फ गहने नहीं आए लेकिन वो घमंड की, वो ढीठ की आत्मा, ढिठाई की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ स्टबर्ननेस वो आ गई थी। और परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग ढीठ हो, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, बार बार डांटे जाने पर हट करते हो, तुम लोग मैं नाश कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा मुझको अपने साथ ना ले चलो, मगर आज इसी के संदर्भ में, मुझे ना ले चलो के संदर्भ में मैं आगे बात करना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स नंबर 15। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत वक्त मैं नहीं लूंगा। मैं सिर्फ एक विषय पर बात करना चाहता हूं और वो विषय है परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मूसा को बहुत अच्छे से मालूम था कि बगैर उसकी उपस्थिति के, बगैर उसके साथ चलने के, बगैर उसके साथ होने के सवाल ही नहीं होता है यहां से आगे जाने का। और आज मैं आपको यह चुनौती देता हूं, कब आपने प्रभु से कहा कि प्रभु बगैर आपके मैं जिंदगी में, आप जिंदगी छोड़ दीजिए, क्या आप जब सुबह उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत, जो दिन में आपको चलना है, जो घर से निकल के चलना है, क्या आप प्रभु को की उपस्थिति में प्रभु को साथ लेकर के चलते हैं या नहीं चलते हैं? आज आपने अपना बैग रख लिया, अपना पर्स रख लिया, अपना चश्मा देख लिया, अपने कपड़े आपने देख लिए, सारा इंतजाम आपने कर लिया, केवल प्रभु नहीं है आपके साथ। और आप सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज का दिन सफल होगा, आज का दिन उद्धार के मार्ग पर होगा। मित्रों, बगैर परमेश्वर की उपस्थिति के हमारी जिंदगी खाली घड़े के समान है, और जिस घड़े में कुछ नहीं रहता है उस घड़े का कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें सिर्फ हवा रहती, और कई बार हमारी बातें भी हवा हवाई होती। आज मूसा ने, सुनिए 15वां पद, मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और 15वीं आयत पढ़ रहा हूं। एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स नंबर 15। उसने उससे कहा, मूसा ने परमेश्वर यहोवा से कहा, यदि तू आप ना चले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक दूत भेज दूंगा। उसने कहा नहीं सर, तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। कितनी सुंदर बात उसने कहा। उसने कहा सर, आपसे दरख्वास्त है, आपसे निवेदन है, बगैर आपके हम यहां से जा नहीं सकते। 2-3 बातें इस पर देखिए। एक तो वो मार्ग में थे, अभी मंजिल नहीं पहुंचे थे, और कितनी, मतलब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है कि अगर आप किसी अनजानी जगह पर जा रहे हैं, अनजाने रास्ते पर है, और कोई एक ऐसा जन जो आपका अपना हो, जो उस रास्ते पर जा चुका हो, जो उस जगह को जानता हो, जो उस पूरी परिस्थितियों से पूरी तरीके से वाकिफ हो, अगर वो आपके साथ आ जाए तो आपकी यात्रा तो मंगलमय हो गई, आपकी यात्रा तो सुखद हो गई, क्योंकि जो उस रास्ते के बारे में जानता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आज प्रॉब्लम यह है कि हम कभी यहां भटक रहे, कभी वहां भटक रहे। आज सब लोग भटके हुए, क्योंकि जो मार्ग जानता है, और जानना छोड़ दीजिए, जो स्वयं मार्ग है उसी को छोड़ करके हम चलते हैं, और हमारा जीवन वीरान हो जाता है। जो मंजिल को जानता है, वो हमारा उद्धार है, वो हमारी मंजिल है, और उसी को छोड़ करके हम चले जा रहे हैं। मूसा ने कहा कि इस रास्ते पर
हमको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतने लोग हमारे साथ हैं, और आज मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, खास करके घर के बड़ों को। आपके ऊपर जो परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी की जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है, घर को चलाने की जिम्मेदारी, बगैर प्रभु के मत चलिए। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर और कम पाएंगे। कभी आर्थिक प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसे खत्म हो गए, तो कभी अनाज खत्म हो गया, तो कभी आटा खत्म हो गया, कभी दाल खत्म हो गई, कभी चावल, हमेशा कमी रहेगी। मगर जिस दिन यहोवा मेरा चरवाहा हो जाएगा, आपको कुछ घटी नहीं होगी। और मूसा को यह अच्छे से मालूम था कि अगर यहोवा अपने साथ आ जाए तो फिर तो यात्रा इतनी सुखद यात्रा होगी, मंजिल इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए उसने कहा, जब तक आप नहीं चलेंगे हमको यहां से मत ले जाइए। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का एक पहलू बनाइए और कहिए, खुदावंद आपके बिना मैं एक कदम नहीं चलूंगा। मेरी ये सारी डिग्रियां और डिप्लोमा और ये मेरी नौकरी और मेरी चाकरी और मेरे ये रिश्तेदार, मेरे कोई काम नहीं आएंगे। काम तो सिर्फ आप आएंगे प्रभु जी, इस मार्ग में, इस अनजाने जिंदगी के अनजाने मार्ग में, जहां कल क्या होगा कोई नहीं जानता, अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। बगैर परमेश्वर के, जिसने आपको बनाया, जो आपकी मंजिल है, उसको छोड़ करके, और आप सोचते हैं कि हमको सब मालूम है, हम अपनी जिंदगी की गाड़ी ड्राइव कर लेंगे बिना मैप के। आजकल तो गूगल मैप चला हुआ, बिना उसके आप कहीं पहुंच नहीं सकते। और ये जिंदगी का अनजाना रास्ता, आपको मालूम नहीं कहां मोड़ है, कहां खतर है, कहां मुसीबत है, कहां कर्ज है, कहां बीमारी है, आपको नहीं मालूम। शरीर का कौन सा अंग काम करना बंद कर दे, हमें नहीं मालूम। डॉक्टर तो टेस्ट ही करते रह जाते, कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। भाई सब ठीक है तो फिर हम बीमार क्यों हैं, हम कमजोर क्यों हैं, हमें दर्द क्यों है? Only God knows everything about us. The journey that we are taking, only God knows, because He has gone on to that journey. वो उस मार्ग पर जा चुका है। In fact, वो स्वयं मार्ग है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। दो तीन बातें, परमेश्वर की उपस्थिति, उसको मालूम था कि आप आ जाएंगे उतना हमारे लिए काफी होगा। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति सृष्टि पैदा करती है, निर्माण पैदा करती है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 1 आयत। आदि में परमेश्वर ने, जब परमेश्वर हो गया तो निर्माण तो होना ही है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। कैसे कर दी? इसलिए कि वो उपस्थित था, वो ऑलरेडी मौजूद था। वहां पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां निर्माण होता है, वहां बनना होता है, वहां बिखरना और टूटन नहीं होती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी टूटी हुई है, आप किस कगार पर है टूटने के? कभी इमोशनली हमारा ब्रेकडाउन हो जा रहा है, कभी फाइनेंशियली हमारा ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो कभी सामाजिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है। हर जगह टूट फूट मची हुई है। ये ठीक कराते तो वो गड़बड़, वो ठीक कराते तो वो गड़बड़। क्यों प्रॉस्पेरिटी, क्यों समृद्धि नहीं आ रही है? संपन्नता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि परमेश्वर नदारत है आपकी जिंदगी से। परमेश्वर की उपस्थिति ही निर्माण का काम करती है। पूरी कायनात को पैदा करके रख दिया परमेश्वर। आदि में परमेश्वर, वो परमेश्वर ऑलरेडी था वहां पे, तो निर्माण तो होना ही है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सोचिए, एक परमेश्वर, आपका अपना परमेश्वर, आपका अपना प्रभु, जिसने सारी कायनात को पैदा कर दिया, पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर दिया। आज हम लोग कैसे कैसे कभी चांद पर जाने की कोशिश, कभी मंगल पर जाने, कभी कहां, उसने बना करके रख दिया। पृथ्वी बनाई और हमें दे दिया अपनी उपस्थिति से। लेकिन इंसान हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना चाहता है। शाम के समय बागे अदन में जब परमेश्वर यहोवा आए, उनकी उपस्थिति तो थी, मगर इंसान उस उपस्थिति को नहीं समझ पाया, उस प्रेजेंस को, गॉड के प्रेजेंस को नहीं समझ पाया। मैं यहां पर हूं, मैं छिपा हुआ हूं, मैंने फल का, अरे क्या कर रहे हो? रोज तो उसकी उपस्थिति में थे, तुम्हारा निर्माण हो रहा था, तुम्हें आशीष मिल रही थी, तुम्हें बरकत में। मित्रों, आप उससे, उसकी उपस्थिति से हटे और दुर्घटना घटी।
मेक श्योर कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति हो। आप घबराइए नहीं, मैं भी समझाऊंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होगी, लेकिन मैं अभी ये दलील पेश करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति से क्या क्या होता है। एक और चीज होती है, परमेश्वर की उपस्थिति सिद्धता पैदा करती है, परफेक्शन पैदा करती है। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जब जाते हैं तो परफेक्शन ही तो खोजते हैं। पहले जब बच्चे को लिखना सिखाया जाता है तो एक लकीर तो वो टेढ़ी मेढ़ी ये वो, लेकिन उसको बार 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 क्या कराया जा रहा है, उसको परफेक्ट सिद्ध कराया जा रहा है कि एक कैसे लिखना है, लकीर सीधी होनी चाहिए। रोज रोज वही काम करके सिद्धता, और एक दिन फाइनल एग्जाम होता है और उसका टेस्ट होता है, ये कितना सिद्ध है। मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। मैं एक बार आपसे ये बात कर चुका था, लेकिन एक बार आज चूंकि संदर्भ आया है मैं उस पर फिर बात करना चाहता हूं। एक लाइन, उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय और पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स नंबर 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, सीधी सी बात, बूढ़ा हो गया। बजाय ये लिखने के कि वो बुढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, अरे 99 साल का है, कमजोरी, आंख से दिखना नहीं, दांत नहीं, आंख नहीं, कान से सुनना नहीं, मतलब अब 99 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 99 साल का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा, अरे मतलब प्रभु जी वो 99 साल का है, उसको क्या सो, तो बुढ़ा है, वो तो चर्च नहीं आ पाता, हो तो बाइबल नहीं पढ़ पाता, हो तो संदेश नहीं सुन पाता। और कई बार हम लोग अपनी जिंदगियों में 99 साल के हो जाते हैं मित्रों। ऐसा लगता है कि ना कान से सुनाई दे रहा है, ना आंख से दिखाई दे रहा है, शरीर कमजोर हो गया मित्रों। मगर सुनते रहिए ना, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम्हारे 99 साल के होने से मेरी सर्वशक्तिमानता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आई नो यू आर 99 years old, आई नो यू आर वीक, आई नो यू आर फ्रेजिल। तुम फीबल हो गए हो, तुमको नहीं सुझाई दे रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आत्मिक रूप से कमजोर हो गए हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हो, अपनी आदतों से कमजोर हो गए हो, बार बार खराब आदतें आपको घेर लेती है, कमजोरी आ जा रही है, आप उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे, कमजोर हो गए, 99 years के हो गए। डजंट मैटर, आवर गॉड इज नॉट ओनली ए गुड गॉड, ही इज एन ऑलमाइटी गॉड। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तुम हो गए 99 years के, उससे मेरी काबिलियत पर कोई असर नहीं। और यही हमारे लिए उत्साह का एक कारण है। हम जितने कमजोर हैं, हमारी कमजोरी में वो मजबूती बन जाता है। वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। मेरी उपस्थिति में चल। मैं कहां से पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और पहली आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या बात है, परमेश्वर की उपस्थिति निर्माण लाती है, टूट फूट से बचाती है, बिखरने से बचाती है, आपको एक शेप देती है, एक आकार देती है। लोग आपकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत जिंदगी आप। परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर की उपस्थिति आपको सिद्ध बनाती है। हम हैं नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति हमें सिद्ध बनाती। और इसीलिए पौलुस ने कहा, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ चले। लेट अस गो ऑन अनटू परफेक्शन। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट, बट दैट्स वेयर आई एम गोइंग। हम जो हर संडे यहां आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। वी कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। व्हाट फॉर? बिकॉज दैट मेक्स अस परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध बन जा। सर मैं 99 years का हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता, अब क्या सिद्ध बनेंगे, अब तो सबका जब को कहीं कुछ नहीं। आई एम स्टिल एन ऑलमाइटी गॉड एंड आई कैन मेक यू परफेक्ट। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सिद्ध बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगियों के तूफान को शांत करती है। और मैं बहुत दूर नहीं, मरकुस की इंजील उसके 11वें अध्याय की बात कर रहा हूं। और यहां पर
यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो उस पार चलते हैं। ये कहानी आप जानते हैं। और एक बहुत भयंकर तूफान आ गया, और एक ऐसा तूफान जो पहले से प्रेडिक्टेड नहीं था। गलील की झील के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि वो एक ऐसी घिरी हुई झील है चारों ओर पहाड़ से, कि उसमें कब तूफान आ जाए कोई मौसम वैज्ञानिक बता नहीं सकता है। और आज ऐसे ही हुआ। यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहे थे, वो आप पिछले भाग में सो रहा था और एक तूफान आ गया। लहरें इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नाव को ढांप दिया और वो डूबने लगे। जब मैंने पढ़ा कि झील में, गलील की झील में अचानक तूफान उठ जाते हैं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, कोई उसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा पाता, तो मैंने कहा ये गलील की झील है कि मेरी जिंदगी है? ये तो मेरी जिंदगी में होता। मैं तो तूफान के बारे में जानता भी नहीं, एकाएक आ जाता, एक फोन आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। रात में अच्छे से सोए, सुबह एक तूफान आ गया, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई मौसम नहीं, किसी ने कुछ, अरे बिशप साहब ये, अरे बिशप साहब ये, अरे आपको ये, अरे आपको वो, अरे ये क्या हो गया? यहां तक कि ये एक्सपर्ट चेले जो नाव को चलाना जानते थे, नाव में ही मैं कहूं पैदा हुए एक तरीके से, कफरनहूम बगल में गलील की झील और कफरनहूम, और वहां के ये मछुआरे थे, ये उस झील के बारे में आगे पीछे सब जानते थे, मगर आज इनके वश में कुछ नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है मित्रों, हमारे वश में कुछ रहता नहीं है, कोशिश पर कोशिश हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तूफान आया होगा तो इन्होंने तुरंत हाथ पैर पांव रख दिए होंगे, लेकिन तूफान इतना बढ़ गया कि इनकी कोशिशों के बाहर हो गया। और कई बार हम लोग की जिंदगियों के तूफान इतने भयंकर होते हैं कि हमारी कोशिशों से परे हो जाते हैं। डॉक्टर्स जवाब देते थे, दवाइयां काम नहीं करती, लोग आपको धोखा दे, अपने लोग। घबराइए नहीं, हमारे प्रभु की उपस्थिति थी वहां पे। द प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रिंग्स पीस इन स्टॉर्म। आपकी जिंदगी के तूफान में आपका प्रभु शांति लेकर के आता है। उनके पास नाव थी, पतवार था, नाव खेने के और रस्से होंगे और लंगर होगा, मतलब जितनी चीजें चाहिए होती सब था, कोई काम नहीं किया, मगर उन सब के ऊपर हमारा प्रभु वहां मौजूद था। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेक श्योर दैट यू हैव जीसस इन योर लाइफ। आप जिंदगी के किसी तूफान में क्यों ना पड़े, इफ गॉड इज प्रेजेंस इन योर लाइफ, अगर खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजूद है, अगर उसकी उपस्थिति है, मत घबराइए। ना तो तूफान आपका कुछ बिगाड़ पाएगा और ना लहरें आपका कुछ कर पाएंगी। खड़े हो गए, आंधी को डांटा, पानी को शांत किया, बोला मेरी उपस्थिति में मेरे बच्चों को, तुम लोग की हिम्मत। ये बच्चे कह रहे हम लोग नाश हुए जाते हैं। अरे कतई नहीं, तुम यूहन्ना 3:16 जब जरूरत हो तो जितनी बार जरूरत हो पढ़ो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अभी तक इनको अपने रस्से पर विश्वास था, अपने पतवार पर विश्वास होगा, अपने पाल पर विश्वास होगा, अपनी नाव पर विश्वास होगा, सब विश्वास धरा का धरा रह गया। उन्होंने कहा भैया विश्वास करना है तो उस प्रभु पर करो। क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं होता। मेरी उपस्थिति में तुम नाश हो जाओगे। हमारे प्रभु की उपस्थिति हमें नाश होने से बचाती है, हमारी जिंदगी के तूफान को शांत करती है। और आखिरी बात कह के मैं विदा लेना चाहता हूं। एक नाटा व्यक्ति था, आप समझ ही गए होंगे, मैं जक्कई की बात कर रहा हूं। वो यीशु को देखना चाहता था, अच्छा आदमी नहीं था, भ्रष्टाचारी था, इस मैं कहूं तो, क्योंकि आगे उसने बात कही। और यीशु मसीह उस रास्ते से जाते हैं, ये गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। यीशु ने वहां पहुंच करके ऊपर देखा और कहा आज मैं तेरे घर में उपस्थित होना चाहता हूं। यह वर्ड तो नहीं यूज किया, लेकिन उसका मतलब यही था, जक्कई मुझे आज तेरे घर में जाना है। आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट इन योर हाउस। अरे कैसे प्रभु जी, ये ठीक नहीं, वो आप लेके तो आइए। प्रभु जी वो हमारा पर्दा अभी चेंज नहीं हुआ है, और अभी जो है नाली जाम है, और अभी तो आप समझ नहीं रहे हैं, बड़ा घर में कोलाहल है। जक्कई हम तेरे घर में जाना चाहते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं कहा कि जब तेरे घर में पार्टी होगी,
दावत होगी, तेरा घर सजा सजाया हो जाएगा। प्रभु को मालूम था कि उसका घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। प्रभु ने कोई डिमांड नहीं की, केवल एक डिमांड की, जक्कई मुझको अपने यहां ले चलो, मना मत करना। आज वो अपनी उपस्थिति हमारी जिंदगी में दर्ज कराना चाहता है। ही इज आस्किंग, आप जहां बैठे हैं, आप जहां सुन रहे हैं, ही इज आस्किंग, कैन आई कम इन टू योर लाइफ? क्या मैं तुम्हारे हृदय के घर में आ जाऊं, तुम्हारे जीवन के घर में आ जाऊं? मैं आना चाहता हूं, तुम समझो बहुत कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। अरे आप अब समझ नहीं रहे, आप आज नहीं, और रहने दीजिए, और टाइम नहीं है, और ये सब चीज को रोक करके मित्रों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दुनिया के हर क्रियाकलाप को रोक करके कहिए, प्रभु आपकी उपस्थिति, यू आर मोर देन वेलकम। आप पूछ रहे हैं प्रभु, आप चलिए प्लीज, आपको आज मेरे घर में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यीशु मसीह जाते हैं उसके घर में, क्योंकि जक्कई ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में दावत दी थी। आप यीशु मसीह को सिर्फ जाना मत समझिए, दैट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर के इकलौते बेटे की उपस्थिति वहां थी। कुछ ना कुछ तो होना था। मैंने क्या कहा, जब वो उपस्थित होता है तो निर्माण होता है, बिखराव बंद होता है, टूटन बंद होती है, और जुड़ाव होता है, जिंदगी जुड़ती है। उसकी उपस्थिति में सिद्धता आती है, परफेक्शन आता है, जिंदगी मजबूत होती है, पवित्रता आती है, और उसके साथ प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है। उसकी उपस्थिति में आंधी और तूफान शांत होते हैं, हम नाश होने से बचा लिए जाते हैं। कोई चीज हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। मैं ये बार बार ये वर्ड लगा रहा हूं, योर प्रेजेंस, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा प्रेजेंस मेरे साथ है। यीशु मसीह जक्कई के घर में प्रवेश करते ही कुछ होने लगा। यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं बोला वहां पर, बाद में बोला, लेकिन उस शुरू में, अरे ये कैसा रखा घर तुमने, अरे कैसा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, कई बार हम लोग की जिंदगियां जब अव्यवस्थित होती, पापमय होती, मित्रों आप ये मत समझिए बाइबल कैसे पढ़ेंगे, हमने तो ये गुनाह कर दिया, हमने तो झूठ बोल दिया, हमने तो व्यभिचार कर दिया। मित्रों उसी सिचुएशन में तो वो आना चाहता है, आपकी अस्त व्यस्त जिंदगी में, आपकी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जिंदगी में तो वो आकर के आपको कुछ ऐसी नायाब चीज देना चाहता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, जो रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। जक्कई अभी तक ये सोच रहे थे कि रुपए पैसे से ये किया जा सकता है, और इसीलिए उसने 2 का 4 लिया था, 4 का 8 लिया था। लेकिन आज यीशु मसीह की उपस्थिति हो गई बस। द प्रेजेंस ऑफ जीसस वॉज गुड इनफ। और जैसे ही पहुंचे वहां, पता नहीं बैठे खड़े क्या, आई डोंट नो, बहुत डिटेल नहीं दिया, लेकिन जक्कई के अंदर एक परिवर्तन आ गया। उन्होंने जक्कई को ना डांटा ना बोला। देखिए वही प्रॉब्लम है, हम प्रभु दुआ क्यों नहीं करते, हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, हम क्यों नहीं अपने पापों का पश्चाताप करते? क्योंकि हम दुनिया से इतना सताए हुए हैं। क्योंकि दुनिया को अगर आपने बोल दिया कि आपने ये किया है और उसके साथ आप गए हैं, उसके साथ आपकी दोस्ती है, आपने उसके साथ गए, अरे बाप रे बाप, तो पूरा तो आपका तो जीवन ही खराब हो जाएगा। मगर नॉट माय जीसस। लेकिन मेरा प्रभु ये काम नहीं करता, वो दोष नहीं लगाता। बाइबल ने साफ कहा, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। यीशु मसीह पहुंच के कह सकते थे, जक्कई तू बड़ा खराब है, तू भ्रष्टाचारी है, और तू घूस लेता है, तू दूसरों का जबरदस्ती लेता है, तू महसूल। एक शब्द बोले, जरूरत ही नहीं है बोलने की, मेरी उपस्थिति काफी है। और उसके मन में एक पश्चाताप की जो आत्मा आई। आहा, मित्रों उद्धार का पहला जो स्टेप है, पहला कदम तो पश्चाताप ही तो है। प्रेरितों के काम 2:38, लोगों ने पूछा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पहली चीज पश्चाताप करो, इंसान से नहीं, अपने प्रभु से, जो बिना उलहना दिए हुए बहुतायत से देता है। और अपने आप उसके अंदर पश्चाताप की भावना आ गई। उसने कहा, मैंने जिसका जैसा लिया वापस करूंगा, 4 गुना वापस करूंगा। वो पढ़ लीजिएगा।
अब यीशु मसीह बोलते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। लेकिन प्रभु, हम तो सोच रहे थे कि आप नहीं, द प्रेजेंस ऑफ जीसस ब्रॉट सैल्वेशन इन दैट हाउस। यीशु मसीह की उपस्थिति उद्धार लेकर के आ गई। वो उद्धार जिसके लिए लोग क्या 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 करते, यहां जा रहे, वहां जा रहे, पहाड़ पर, सागर में और जंगल में और अरे बीहड़ में, कहां कहां उद्धार मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। और यहां यीशु मसीह उसके घर में पहुंच के, वहीं उसी जगह, राइट देयर इन हिज ओन प्लेस, इन हिज ओन ड्वेलिंग, इन हिज ओन हाउस, salvation has come, redemption has come। मित्रों, कहां मिलेगा आपको ऐसा प्रभु? परमेश्वर की उपस्थिति निर्माण करती है, कुछ बनाती है, आपके चरित्र को, आपके जीवन को, आपकी बोली को बनाती है, आपके व्यवहार को बनाती है, आपके अंदर एक सुंदर मन देती है। उसकी उपस्थिति से आप सिद्ध होते जाते हैं, जो पुरानी बातें हैं वो बीतती चली जाती है और आप एक नए मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। उसकी उपस्थिति तूफान को शांत करती है, हमें नाश होने से बचाती है, और उसकी उपस्थिति उद्धार लेकर के आती है। अब आखिरी सवाल और उसका जवाब, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे होगी? कहां जाए, यीशु मसीह की फोटो टांग ले और क्रॉस टांग ले? ना 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 ना। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वचन है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, and the word was with God, and the word was God। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सीधी सी बात। तो जब आप वचन ग्रहण करते हैं, वचन की उपस्थिति होती है, तो एक्चुअली वो परमेश्वर की उपस्थिति है। दैट इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज। और आप सोचिए, जितना प्रेजेंस, जितनी ज्यादा लाइट, उतना कम अंधेरा। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन, उतनी ज्यादा सिद्धता, उतनी ज्यादा तूफान से शांति, उतना ज्यादा उद्धार, उतना ज्यादा समृद्धि। सोचिए, मोर वर्ड यू हैव, मोर गॉड यू हैव। जितना ज्यादा प्रभु होगा, उतनी ज्यादा आशीषें होंगी। मूसा ने कहा, यहां से आगे नहीं जाना है बगैर आपकी उपस्थिति के। आप चलेंगे तो निर्माण होगा, आप चलेंगे तो सिद्धता होगी, आप चलेंगे तो शांति होगी, खतरों से बचाव होगा, और आप चलेंगे तो कनान देश उद्धार मिलेगा। चलना है तो प्रभु के साथ चलिए। दुनिया को, किसी को मत कॉल कीजिए, किसी को मत बुलाइए, आप चलेंगे मेरे साथ, आप चलेंगे मेरे साथ, कुछ नहीं। प्रभु है ना हमारे साथ, हम जिंदगी में चलेंगे, बड़ी आशीषें आएंगी। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानती, मैं ये नहीं कर सकता, कोई बात, मैं हूं ना, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरी शक्ति तुमको सिद्ध बनाएगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा। मूसा ने जोर दिया और कहा, अगर तू आप ना चले तो हमें ना ले चल। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय और 15वीं आयत। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज ए ब्लेसिंग फॉर ऑल मैनकाइंड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।